हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके गुण कौन कौन से होते हैं या हम इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें बढ़िया पढ़ना है क्या, हमें पढ़ना है सबसे पहले कि चुंबकीय बल रेखाएं कहते किसे हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, तो सबसे पहला यही पॉइंट्स आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं का परिभाषा क्या होता है। तो यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे दूं इसका परिभाषा का। तो देखिए ये कोई चुंबक है जिसमें N और S दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। किसी भी चुंबक में दो ही ध्रुव होते हैं ना। अब मान लेते हैं इस चुंबक के पास हम एक चुंबकीय सुई लाते हैं जो है चुंबकीय, ये क्या है, चुंबकीय सुई है। और चुंबकीय सुई में क्या होगा भैया, N और S दो ध्रुव होंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये क्या है भैया, नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर हटाएगा, क्योंकि सजातीय आवेश है, सजातीय ध्रुव है ना। और ये क्या है, ये साउथ है और ये क्या करेगा, इन दोनों को मतलब ऐसे ये गति करेगा, ठीक है। ऐसे ये दोनों आपस में इस प्रकार यदि नीचे जाए तो इस प्रकार ये जाते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपस में क्या करेंगे, गति करते हुए ये आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं। अब इसमें तीन बातें हैं यहाँ, ठीक है। इसमें ये बात आया कि चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र है जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करता है भैया, गति करता है या गमन करता है। देखिए हमने क्या बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन या गति करता है। अब इसमें तीन पॉइंट्स आया है। सबसे पहला भैया कि वह निष्कोण काल्पनिक अवक्र, इन तीनों का मतलब क्या हुआ। तो भैया हमने यही कहा कि चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण का मतलब ये जो चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही है ना, इसमें कोई भी कोण नहीं होता है। ये कोण मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोण इतना बनाकर निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये निष्कोण होती है, ठीक है। और दूसरा काल्पनिक होती है। काल्पनिक का मतलब हम इसे देखते नहीं है, हम केवल इसकी कल्पना करते हैं कि भैया ऐसे ऐसे निकल रही है, ठीक है। और वक्र मतलब तो ये क्या है भैया, इस प्रकार ये क्या है, वक्र ही तो बना रही है ना। तो यही कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जिस पर क्या भैया, एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करता है, गमन करता है या गति करता है। तो आशा करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं का डिफिनेशन आपको याद हो गया होगा। क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया इसके, यदि हम गुण पे बात करें कि भैया चुंबकीय बल रेखाओं के गुण या विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। तो यदि हम इसके पहले विशेषताएं पे बात करें तो याद रखेंगे भैया चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ना, वह बंद वक्र बनाती हैं। या हमने क्या कहा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह बंद वक्र बनाती हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है। बंद वक्र का मतलब याद रखेंगे कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं, परंतु चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। यही इन दोनों में डिफरेंट है और सभी सामान्य है, ठीक है। तो ये पहला अंतर हो गया। सबसे पहला गुण क्या होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ये आप लिख लीजिएगा। दूसरी बात कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं, वह
एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है ना, ये दूसरा गुण हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अब अगर हम तीसरे इसके अंतर जो गुण पे बात करें तो याद रखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं ये जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं ये एक दूसरे को लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। मतलब मान लेते हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, अब मान लेते हैं यहाँ से भी कोई चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये दोनों क्या करेंगी, लंबवत क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाकर ये दोनों आकर्षण या प्रतिकर्षण करेंगी। तो हम यही लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। तो ये तीन हमने पहले बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, किसी मतलब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तीसरा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, लंबवत क्या करेंगी, आकर्षण करेंगी या प्रतिकर्षण करेंगी। तो ये जो तीनों जो टॉपिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये चौथा जो टॉपिक है ये बार बार कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है बहुविकल्पी में। तो याद रखेंगे, यहाँ से मान लेते हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बहुत सारी निकल रही हैं, तो जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, मतलब जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या क्या होगी भैया, सघन होगी। सघन मतलब बहुत ज़्यादा अधिक होगी, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी भैया, अधिक होगी। ठीक है, इसका मतलब हमें ये पता चला कि चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर अधिक होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। तो मैं तीनों का आपको अच्छे से बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, अब लिखिए। सबसे पहले आप ये लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आप लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, तीसरा आप गुण लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। ठीक है, चौथा गुण आप लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब ऐसे लिखेंगे जहां चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सघन, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं। ऐसे लिखेंगे कि जहां चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चारों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से लिख भी लिए होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको अच्छे समझ में आ गया है और बहुत ही अच्छा लगा हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट के समय में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल से क्लास 10th का या क्लास 12th का या किसी भी क्लास का अगर सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, या यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है जो है 8874726058, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक का यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें मैसेज करके मांग सकते हैं। जैसे कि यदि आपको क्लास 12th का ही पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको 2 लिंक दिए जाएंगे, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र समझ में नहीं आ रहा है, तो जाइए यूट्यूब पर लिखिए चुंबकीय क्षेत्र ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।